नारद तो नारद सम्मानजनक पात्र हैं, ऋषि के रूप में है तो कोई रोक टोक होती नहीं, चले गए। अब अपेक्षा लेके गए थे कि थोड़ा अच्छे से ऐसा वैसा होगा, वहाँ हुआ नहीं। अब नारद रुष्ट हो गया, बाहर आकर के हल्ला करने लगा। किसी ने पूछा कि भाई क्या बात है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अब तो देखते हैं हम। तो कहने लगा नारद, बोले हम तो बिना बाजों के ही नाचने वालों में से हैं, बाजे ना भी बजा रहा हो कोई तो भी हम नाचते हैं। फिर यदि कोई बाजा बजाना शुरू कर दे फिर तो नाच देखो हमारा फिर कैसा होता है। मतलब हम वैसे ही यहां वहां का भिड़ा करके संतुष्ट हो जाते, अब यदि कोई निमित्त बन जाए तो फिर तो देखो। तो ऐसे नारद के स्वभाव को लेके कलह प्रेमियों को नारद वृत्ति वाले भी कहा जाता है, और होते हैं, उनको उसी में संतुष्टि होती है, उनकी कसाई की पुष्टि होती है, उनका स्वभाव होता है। तो ये कृष्ण लेस्या के लक्षणों में आया है कि प्रचंड कलहकारी हो, और अंतिम लक्षण है परम तापस भावों से, परम तामस भावों से युक्त हो, परम तामस भावों से युक्त हो। तामस भाव क्या? तामसिक भाव। तामसिक भाव का मतलब है कि रुद्रता के भाव। हाँ, तामस भाव, तामसिकता जिसे कहते ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्ति जो बताई गई हैं, 3 वृत्तियां। तो तामसिक वृत्ति उग्रता को लेकर के होती है, तामसिक वृत्ति, तामसता की वृत्ति। तो कृष्ण लेस्या के लक्षणों में परम तामस भावों से संयुक्त हो। इस तरह से जीव कांड में ये लेस्याओं के लक्षण बतलाए गए हैं। यहाँ पर प्रसंग में मूक माटी में जो चर्चा चल रही है, घन घमंड बादलों की, पहला वाला बादल कृष्ण लेस्या के प्रतीक में आगे आया है, और वह सूर्य को घेर करके निगल लेना चाहता है। राहु भी सूर्य को ग्रसना चाहता है। ऐसी चर्चा मूक माटी में इस रूप में आ रही है। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन, तिलक से विरहित ललना ललाट तलसम गगनांगन का आंगन, अभिराम कहाँ रहा वह, दिशाओं की दशा बदली, जीर्ण ज्वर ग्रसित कायासी, कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल दल मुकुलित हुआ। कमल बंधु सूर्य को कहते हैं, नहीं दिखा सो कमल दल मुकुलित हुआ। कमनीता में कमी आई, अक्रम वन का उपवन का जीवन वह मिटता सा लगता है, और पवन का पीवन संजीवन लुटता सा लगता है। अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य, अरुक अथक पथिक होकर भी पवन के पद थमे हैं आज, मित्र की आजीविका लुटती देख। मासूम ममता की मूर्ति, स्वैर विहारी स्वतंत्र संगी, संगीत जीवी संयम तंत्री, सर्व संगों से मुक्त निसंग, अंग ही संगाती संगी जिसका, संग समाज से भी वात्सल्यपूर्व वक्षस्थल, तमो रजो अवगुण हनि, सतो गुणी श्रम गुण धनी, बैर विरोधी वेद बोधि, संध्या की शंका से शंकाकुल, आकस्मिक भय से व्याकुल, जिसके पंख भर आए हैं सिलत पक्षी दल, वह विहंगम दृश्य दर्शन छोड़ अपनी अपनी नीडों पर आ मौन बैठ जाता है, जिसका तन और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है, जिसका मन कंपित है अनुकंपा से अनुछन, सो तन में कंपन है। अंदर के आर्दित कण आर्त के कारण बाहर आकर क्रंदन कर रहे हैं।
ये तो कल के ही कर्ण हैं, परंतु खेद है कल का रव कहाँ है वह कल रव। कल कंठ का कंठ भी कुंठित हुआ, वन उपवन नंदन में केवल भर भर आया है करुण क्रंदन आक्रंदन। और काक कोकिल कपोतों में, चील चिड़िया चातक चित में, बाघ भेड़ बाज बकों में, सारंग कुरंग सिंह अंग में, खग खरगोशों खरों खलों में, ललित ललाम लजील लताओं में, पर्वत परमोन्नत शिखरों में, प्रोण पादपों व पौधों में, पल्लव पातों फूल फल फूलों में, विरह वेदना कौनविस देख नहीं जाता निमिष भी। सो संकल्प लिया पक्षी दल ने कि सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा। पक्षियों ने संकल्प ले लिया कि सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा तब तक भोजन पान का त्याग, जनरंजन मनरंजन का त्याग, भोजन पान का त्याग, जनरंजन मनरंजन का त्याग, और तो और अंजन व्यंजन का भी त्याग। अब कितने त्याग हो गए? अंजन मंजन व्यंजन जनरंजन मनोरंजन सबका त्याग कर दिया। भूचरों नवश्चरों का हाहाकार सुनकर राहु के मुख में छटपटाता दिनकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला, कहीं कई गुना खून बढ़ गया हो उसका। अब जैसे ही बादल ने सूर्य को चपेटा ग्रहण में लिया तो बादल को बल मिल गया। पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। अब होता तो ऐसे ही है, दो कुश्ती लड़ने वाले मैदान में यदि उतर जाएं और बराबरी से लड़ते रहें तो बराबरी के माने जाते, एक को गिरा दें तो दूसरे का बल और ऐसा बढ़ जाता जैसे उत्साह आ गया हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। और स्वपक्ष के पराभव में दिल पर दौरा पड़ता है, यह सब जग की जड़ता है। अब मेघों के बरसण को कौन रोक सकता है? अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता है? प्रलय कारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है यथा स्थान, यूं कहते माहौल को देख। अब पंक्तियां आ रही हैं, जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। इसका अर्थ क्या समझ गए अपन? प्रकृति से जुड़ी हुई बात है। कई बार स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से शुद्ध आबो हवा ही पर्याप्त हो जाती है। बाकी चीजें तो छोड़ो, यदि शुद्ध हवा वायु मिल जाए और गृहस्थ का बाहर खुले में घूमना फिरना शुरू हो जाए तो प्राकृतिक रूप से उसको कई तरह के लाभ भी हो जाते हैं। सामान्य से व्यक्ति को, बहुत बड़े बीमार बहुत बड़े पेशेंट व्यक्ति को तो कई बार हवा से बचाना भी पड़ता है, लेकिन सामान्य रूप से यदि कोई बहुत बड़ी बीमारी से नहीं घिरा है और रोज की रूटीन उठने बैठने खाने पीने की बराबर चल रही, पर अतिरिक्त यदि शरीर में कोई असुविधा हो रही है तो थोड़ा चलना फिरना करे, सुबह सुबह की हवा लेना शुरू करे तो अपने आप ठीक ठाक लगने लगता है। अब सुमत चंद जी बीना वाले हैं, अब उनसे कहो कि 1 घंटा एक जगह बैठे रहो तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है हमारी। क्यों भाई? बैठो ना।
क्लास में बैठ लेंगे, प्रवचन में बैठ लेंगे, बाकी तो दिनचर्या अपनी बराबर। तो दिनचर्या क्या है? डेली 2-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से ज़्यादा भी जा सकते हैं, जाते हैं, 2 बार 3 बार आना जाना, तो आज भी फुर्ती बनी हुई है। चलना फिरना जारी है। अच्छा, चलने फिरने में भी स्पीड से यदि कोई शुरू से चलता रहा तो स्पीड उसकी बराबर बनी रहती है। और चलने फिरने का एक परिणाम ये आएगा कि उसका पाचन तंत्र बना रहेगा, जो भी खाएगा पिएगा अपने हिसाब से तो थोड़ा सा शरीर में सेट रहेगा, और अतिरिक्त जो चीज़ जमा हो जाती है वो नहीं हो पाएगी। एक चलने फिरने की एक बहुत अच्छी, अब खेती किसानी करने वाले, अब उनसे कहो व्यायाम करो तो वो कहेंगे व्यायाम करो आप तो ये कहो कि आराम करो अब, क्योंकि 2-3 घंटे तो काम करके आ गए, अब और काहे का व्यायाम। कितनी मेहनत होती है। पुराने समय में गृहिणियां जो होती थी, आज देखो विचार करो, मशीनी युग है, मशीनी युग में सुविधाएं हैं, अच्छा भी लगता है, काम नहीं करना पड़ रहा, पर उसके परिणाम क्या है? शरीर ऐसे हो गए कि अब आवश्यकता पड़ने पर कोई मेहनत भी करे तो नहीं कर सकता। शरीर अब वैसे नहीं। बच्चों ने बचपन से मेहनत नहीं की तो बड़े होने पर भी उनका शरीर मेहनत नहीं कर पाएगा। और जो बचपन से कुछ मेहनत करते रहते हैं, उस तरह के कार्यों में ढले रहते हैं, तो उनका शरीर आगे चल के उस तरीके की मेहनत को करता रहता है। ये पारंपरिक होता है। आज का समय बदल गया। यदि यहाँ से किसी को बस स्टैंड तक जाना हो, आधा किलोमीटर भी जाना हो, तो सड़क के किनारे खड़े होकर के वो आधा घंटा वाहन की प्रतीक्षा करेगा। लेकिन यदि पैदल ही निकलना चाहे तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, 5 मिनट में भी पहुंच सकता है यदि स्पीड हो तो। पर अब आदत क्या बन गई? वाहन से जाना। अच्छा, मान लो कोई पैदल जाना भी चाहे और कोई घूमने वाला पैदल निकल भी गया हो, तो कॉलोनी का कोई दूसरा आदमी, अपरिचित आदमी कहेगा चलो हम छोड़े देते आपको, गाड़ी नहीं है क्या? क्या कहेगा? चलो हम छोड़े देते हैं, गाड़ी नहीं है क्या? मतलब वो ये समझ रहा है कि इनको पैदल चलना पड़ रहा तो इनके पास गाड़ी नहीं है। अब सागर वाले पैदल तो जा ही रहे हैं, अभी बाहर तक तो जाएंगे। इतना लाभ ले लिया, इतना बड़ा कार्यक्रम आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर सागर वालों के प्रतिनिधित्व में हो गया, वकील साहब के परिवार से हो गया, सागर वालों की संयोजना से हो गया। ये सभी बाहुबली कॉलोनी और सागर के प्रतिष्ठित नागरिक हैं और समाज सेवी नागरिक हैं। 2 दिन से रह कर के लाभ लिया, धर्म लाभ लिया। शांति धारा का भी आज बहुत लाभ लिया, जिसमें ऋषभ कुमार जी हमेशा जीव दया के काम में हमेशा आगे रहे हैं। विजय कुमार जी मुनियों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, बिहार कराते हैं। राजकुमार जी अभी पीछे पीछे लग कर के भी पूरा लाभ ले रहे हैं। इस बार तो प्रकाश कुमार जी अध्यक्ष को भी ले आए, बहेरिया वालों को, और अब तो वो कह रहे थे कि अब तो हमें हर साल ही आना है, इतना अच्छा लगा उनके लिए, इतना अच्छा लग रहा है उनको कि मतलब अब हर साल आने की भावना कर ली। और जेडी जैन वकील साहब तो अपने सबको बिल्कुल अच्छे से सभी को ले करके आने का भाव करते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छा है जो भी है, और ऐसी ही संयोजना से आप लोग लाभ लेते रहें। मूक माटी भी सुन रहे हैं, इतना अच्छा संत शिरोमणि अलंकरण का समारोह संपन्न हुआ है। मूक माटी कह रही है कि जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है। हाँ, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है, दुआ काम करती है। घूमने फिरने वालों के लिए हवा से ही लाभ मिल जाता है,
चलने फिरने में कुछ पसीना निकल जाता है, ताज़ी हवा मिलने से शरीर के छिद्र खुल जाते हैं, पसीना निकलने से लाभ होता है, और इतना तो सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है। पर जब कभी हवा से भी काम ना बने, घूमने फिरने से काम ना बने, तो अकेले हवा और घूमने फिरने के भरोसे नहीं रहना, तब फिर थोड़ी दवा का प्रयोग भी करना, क्योंकि अकेले घूमने फिरने या हवा से ही सब काम नहीं बनते हैं। वो प्राथमिक ठीक है, पर यदि उसके करने के बाद भी अपन को लाभ नहीं है तो दवा का प्रयोग करना। दवा का प्रयोग का मतलब है दवाओं में जो योग्य दवाइयाँ हों, औषधि उपचार के रूप में प्रयोग करना जरूरी है, और उचित औषधि के सेवन से, उपयोग से भी कई सामान्य सी बीमारियों से और बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। पर एक बात और है कि अब मान लो दवा लेने के बाद दवा भी काम नहीं कर रही, तो फिर क्या करें? ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः, ओम ह्रीम नमो रिहंताणम आदि आदि नमोकार मंत्र बोल करके फिर शांति धारा करा दो। इस परिवार के नाम से, इस व्यक्ति के नाम से, इस उद्देश्य में, इस प्रयोजन में दूर बैठ करके भी यदि किसी के नामोल्लेख से शांति धारा होती है तो उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य लाभ पर पड़ता है, मन शांति में उसके लिए कारण बनता है। सद्भावना का विज्ञान अपना है, जैन दर्शन सद्भावना का विज्ञान है। तो जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। अब दवाई भी तो ले ली, बहुत दिन हो गए, अब क्या करें? तो चलो चिंता नहीं करो, आचर्षी का आशीर्वाद ले लो, अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, आशीर्वाद है, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा। तो फिर कई बार दवाई से भी ज़्यादा प्रभाव, असर आशीर्वाद दुआ का होता है, और ऐसे प्रयोग हम लोगों ने कई बार देखे हैं। आचार्य श्री जब कभी ऐसे कोई परिवार या ऐसा कोई सदस्य आता है और उनके मन में भाव आता है तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, फलता भी है। इसीलिए तो पुरुषार्थ भी करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार भी चलना चाहिए, औषधि उपचार भी करना चाहिए, और धार्मिक कार्य करते हुए, दान पुण्य करते हुए गुरुओं का आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए।